नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9वीं का पाठ 3 जो गोदोहनम नामक शीर्षक है और ये संस्कृत नाटक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोदोहनम। और ये पाठ बहुत ही मनोरंजक है, आपको पढ़ने और सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गोदोहनम। यहाँ पर गोदोहनम इसमें सारांश के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश। एतत् नाट्यांशम कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चक्रव्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचे हुए चक्रव्यूह इस पुस्तक से संक्षेप कर संपादित कर उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसे मनुष्य का कथानक है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः, जो धनवान और सुख पाने की सुखी होने का इच्छा रखने वाला, मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, एक माह तक गाय का दूध दोहना ही रोक देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। येन जिससे गाय के शरीर में संचित पर्याप्त मात्रा में दूध को एक ही बार में बेच करके संपत्ति को अर्जित करने में, धन को अर्जित करने में समर्थ हो जाए। परम मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, किंतु मास के अंत में जब वह दूध दुहने का प्रयत्न करते हैं, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध का एक बूंद भी नहीं प्राप्त करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनोः प्रहारैः रक्त रंजितः भवति, और दूध प्राप्ति के स्थान पर, दूध पाने के स्थान पर वह धेनु के द्वारा अर्थात गाय के प्रहार से रक्त रंजित होता है। अवगच्छति च, और समझता है, समझ जाता है, यत कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य, दैनंदिन कार्य को यदि प्रत्येक दिन करने वाले कार्य को यदि मास पर्यंतम संगृह्य एक मास के लिए रोक कर क्रियते किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानि रे भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका ये स्त्री पात्र है। मोदकानि रचयन्ति मिठाई बनाती हुई। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, मंद स्वरेण धीमे से धीरे धीरे स्वर से शिव स्तुतिम करोति, शिव स्तुति करती हैं। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं। मोदक गंधम अनुभवन, मिठाई के सुगंध का अनुभव करते हुए। प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न मन से चंदन। ये मल्लिका पत्नी रहती हैं और चंदन उसका पति है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहर, अरे सुगंध तो बहुत ही मनोहर है। सुगंधस्तु संधि विच्छेद सुगंध प्लस तु। विलोक्य, वी प्लस लोक प्लस ल्यप, विलोक्य में ल्यप प्रत्यय है। देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मिठाई बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत, तो मैं चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदकम अर्थात मिठाई को, गृहीतुम इच्छति, गृहीतुम प्लस इच्छति, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। ग्रह प्लस तुमुन, गृहीतुम मतलब वो प्राप्त करना चाहता है, मिठाई को लेना चाहता है। आगे मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध का नाटक करती हुई। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पृश एतानी मोदकानी, इन मिठाइयों को मत छुओ। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसी, अरे किस कारण से क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से बने हुए मिठाई को देखकर। अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जिह्वा की लोलुपता को, जिह्वा के लोभ को नियंत्रित करने में ही अक्षम हूँ। किम ना जानासी तुम इदम, क्या यह तुम ये नहीं जानती हो कि जब तुम मिठाई बनाती हो तो इन मिठाइयों को देख करके मैं अपने जिह्वा पर नियंत्रण ही नहीं रख सकता हूँ। आगे मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, अच्छी प्रकार से जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि, किंतु ये सभी मोदक पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि, तो तर्हि मतलब तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्र ही पूजा संपादित करो।
प्रसादम च देहि, और ये प्रसाद मुझे प्रदान करो, प्रसाद मुझे दो। मल्लिका, वो अत्र पूजनम ना भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, पूजा यहाँ नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह, मैं स्वसखिभिः सह अपने सखियों के साथ श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। श्वः मतलब आने वाला कल होता है, तो कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, तत्र वहां गंगा स्नानम, गंगा स्नान, धर्म यात्राम च, संधि विच्छेद, धर्म यात्राम प्लस च, गंगा स्नान और धर्म यात्रा, वयम करिष्यामः हम लोग करेंगे। चंदन, चंदन कहता है सखी सह, अरे सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, अपने दुखी होने का नाटक करता है। आगे मल्लिका, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वाह गच्छन्ति, ये जो नाम है चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि उसके दोस्त हैं, और वो कहती हैं मल्लिका कि मैं इन दोस्तों के साथ जाऊंगी, ये सभी जाएंगी। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मया सह मेरे साथ, तवागमनस्य तव आगमनस्य तुम्हारे आने का, औचित्यम नास्ति औचित्यम न अस्ति, तुम्हारे आने का तो कोई औचित्य ही नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ मेरी सखियां जा रही हैं। वयम सप्ताहांते, हम लोग, वयम मतलब हम लोग, सप्ताहांते सप्ताह के अंत में, सप्ताहस्य अंते सप्ताहांते सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः, प्रति आ यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यागमिष्यामः प्रति आगमिष्यामः अर्थात वापस लौटेंगे। तावत तब तक, गृह व्यवस्थाम धेनोह दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तावत तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को, परिपालय तुम ही परिपालन करो उसका, तुम ही संभालो उसे। आगे द्वितीयम दृश्यम चंदनः, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सखिभिः सह सखियों के साथ, धर्म यात्रया धर्म यात्रा से, आनंदिता च भव आनंदित हो, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, आश्वस्त चंदन करता है अपनी पत्नी को कि मैं सब कुछ यहाँ देख लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इसका अर्थ है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो अगर हमारा कोई परिजन कहीं जाते हैं दूसरी जगह तो ऐसा कहते हैं, हमारी आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो शिवास्ते संतु पंथानः अर्थात आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे चंदनः, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन कर, ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, अर्थात गाय का दूध दूह कर, ततः उसके बाद स्वप्रातरासस्य, स्वप्रातरासस्य मतलब अपने नाश्ते का, स्व मतलब अपने, प्रातरासः मतलब सुबह का नाश्ता, अपने सुबह के नाश्ता का, प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः, स्त्री वेश को धारण कर, दुग्ध पात्र हस्तः अर्थात हाथ में दूध का बर्तन लिए, नंदिन्याह समीपम गच्छति, नंदिनी अर्थात गाय के समीप जाता है, अर्थात ऐसा लगता है कि जहाँ ये चंदन और मल्लिका रहती हैं, स्त्रियों को ही गाय दूहने की प्रथा है, इसीलिए वो स्त्री वेश धारण करते हैं। और नाटक में इस प्रकार का होता है, विदूषक का जो रोल होता है वो हंसने हंसाने का काम करते हैं, तो ये इस तरह से भी ये हंसाने के लिए भी स्त्री वेश धारण किए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं, उमा, उमा नए पात्र का वहां पर पदार्पण होता है। उमा छोटी बच्ची है। मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी अर्थात मामा की पत्नी को मातुलानी, ये मामी या मामानी जो भी मतलब आप बोलते हैं उसे समझिए, मामा की पत्नी। तो उमा कहती हैं मातुलानी, मातुलानी अर्थात मामी, मामी व मामानी, मामानी। चंदनः उमे, अहम तो मातुलः, उमे ये उमा शब्द का संबोधन है। चंदन कहता है उमे, अरे उमा
अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम, तुम्हारे मामी तो गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नानार्थम गंगा स्नान करने के लिए काशीम गतास्ति, काशी काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवानी, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, अर्थात तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। आगे, उमा मातुलः, मातुल पितामहः कथयति, हे मामा पितामहः कथयति, पितामह कहते हैं। मासानंतरम अस्मत् गृहे, एक मास के बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सवः भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटक परिमितम, सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहाँ अर्थात उस महोत्सव में, उस फंक्शन में 30 सेटक अर्थात 30 लीटर तक दुग्धम अपेक्षित, दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी है, आपके द्वारा करने चाहिए, या आपके लिए करने योग्य है, अर्थात आप करें। आगे, चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर तक दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, भविष्यति अर्थात होगी ही। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, यह पितामह, पितामह मतलब दादा होता है, तो दादा को त्वया वक्तव्यम तुम्हारे द्वारा कहना चाहिए, बोलना चाहिए, अर्थात ये दूध की व्यवस्था हो जाएगी, आप अपने दादाजी को कह देना। उमा धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। याम्यधुना सा निर्गता, याम्य अधुना, यामी यामी अर्थात गच्छामी, गच्छामी अधुना इस समय जाती हूँ, यह कह करके सा निर्गता, वह निकल गई। छात्रों, मित्रों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर भी आपने इतने धैर्य से सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।